नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी पर्सनल फाइनेंस टूडे, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके गोल्स को पूरा करने के लिए। यही हमारी कोशिश होती है। योर मनी के जरिए हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं शो में मौजूद, जो आपकी करते हैं मदद, आपको गाइडेंस देते हैं। आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। फटाफट से पहले आपको बता दें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में, और उसके बाद बात करेंगे आपकी क्वेरीज की। आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। फेसबुक, ट्विटर पे शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, लेकिन हमेशा की तरह बात करेंगे आज पेंशन फंड्स के बारे में कि पेंशन फंड्स होते क्या हैं, कितना सही है इन फंड्स को ऑप्ट करना अपनी पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ओपन वर्सेस क्लोज फंड्स किस क्या क्या होते हैं, तो काफ़ी सारे पहलू है इस टॉपिक से जुड़े हुए। बताइए शुरुआत में कि पेंशन फंड्स होते क्या हैं। धन्यवाद दीपाली जी। दीपाली, ह्यूमन लाइफ साइकिल जो होता है उसमें जो रिटायरमेंट एज है वो सबसे एक्चुअली जरूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, और वो सबसे इग्नोर्ड है। लाइक वो देखा जाएगा या देख लेंगे अप्रोच ज्यादातर लोग करते हैं और वो नहीं होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज या फंड मैनेजर्स इस कैटेगरी के लिए कुछ विकल्प लेके आते हैं जिसको हम पेंशन फंड्स बोलते हैं, और वो जनरली 3 से 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे वो हमें मिलता है। जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज ये ऑफर करती हैं, जहाँ पे अगर आप एक मुश्त अमाउंट दे देते हैं और एक समय के अवधि के बाद में वो थोड़ा थोड़ा आपको एन्युटी आता है जो लाइफ लॉन्ग आता रहेगा। और इसी तरीके से एनपीएस करके हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम, जो अगेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरुआत होती है जहां से अपनी कंट्रीब्यूशन दी जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ 10, 15, 20 इयर्स और मोर। और उसके बाद जब वो अमाउंट एक क्रिएट हो जाता है तो उससे वहां से पेंशन आती है। उसमें कुछ पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या उसमें आप पूरा विड्रॉल ना करके आप एन्युटी लेते रहिए। अटल पेंशन योजना है, गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई एक, और एक ईपीएफ है जो आप कंपनी में अगर जॉब करते हैं, आपका 12% जो बेसिक का है वो पीएफ में जाता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, और फिर वो रिटायरमेंट या जब आप जॉब छोड़ते हैं उसके बाद में आप वो कॉर्पस ले सकते हैं। अब इसमें जो ओपन और जो क्लोज्ड एंडेड है, ओपन एंडेड ये हो गया कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप एक साथ लमसम अमाउंट देंगे और आपको अगले महीने से या जब आप चाहते हैं तब आपको एन्युटी आना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ में बंदिश होती है, जैसे 10 साल या 15 साल या 20 साल की। फॉर एग्जांपल एनपीएस हो गया या अटल पेंशन योजना हो गई, जिसमें आपको 10 से 15 साल का या 20 साल का बेस्ड ऑन योर एज वो लॉक इन रहता है, और उसके बाद ही आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं। इवन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स जो रहते हैं जहां से आपको एन्युटी आती है, कुछ प्लान्स में 5 साल का लॉक इन रहता है। तो कुल मिला के ये प्रोडक्ट जो है वो ओल्डर एज या सीनियर सिटीजन या रिटायरमेंट एज के बाद के लिए है। तो इसमें लॉक-इन्स का पर्पस यही है कि आप पैसा फोर्सफुली उसको सेव करें, उसको निकालना और डालने वाला वो जो अप्रोच रहता है वो ना करें। और जब आपको ये एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी इसकी, ये एक तरह से देखा जाए तो दूसरा बच्चा है जो आपको आपके बुढ़ापे में या जब आपकी जरूरत है उसमें आपकी बहुत हद तक मदद करेगा। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है अलग अलग चीज़ों के बारे में, फिर चाहे वो एन्युटी प्लान्स हो या फिर पेंशन फंड्स हो, एनपीएस जैसी चीज़ें ही क्यों ना हो। अच्छा, एक चीज़ और, यूलिप को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या पेंशन बेस्ड यूलिप्स जो होती हैं उनको लेना चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं रखना चाहिए। आपके हिसाब से अगर किसी को अपनी पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो तो आइडियल वे ऑफ प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी चॉइस क्या कहती है विकास जी। सी देयर शुड बी ए आइडियल मिक्स ऑफ ऑल 2-3 ऑप्शन जो हमारे पास होती हैं दीपाली। जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स है उसमें अगर आपको लमसम वाला जो ऑप्शन कोई देते हैं अगर इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें आप एक लमसम अमाउंट डालते हैं तो उसकी एक्सपेंस रेशियोज कम होती हैं, और ईयर ऑन ईयर आपकी कोई बंदिश नहीं है कि आपको हर साल इतना अमाउंट डालना है। यदि ऐसा प्रोडक्ट ऑफर होता है तो वो जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट वर्क्स एज गुड एज म्यूचुअल फंड, और क्योंकि उसका अंडरलाइन जो एसेट्स है वो म्यूचुअल फंड्स ही है। तो इसीलिए आपके पास में वो यूलिप भी होना चाहिए। एनपीएस के थ्रू भी आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कर दीजिए, स्पेशली फॉर दोज जो भी यंग हैं और उनके पास में 15-20 साल का समय है टू एक्यूमुलेट मनी अदर देन योर रेगुलर म्यूचुअल फंड सिप्स एंड ऑल। क्योंकि एनपीएस का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आफ्टर रिटायरमेंट 60% ले सकते हैं, बट 40% आपका वो ब्लॉक रहेगा, और उसी से ही आपकी जो एन्युटी है वो थोड़ी बहुत जो बनेगी वो आपको आती रहेगी। तो कोई एक सिंगल ऑप्शन बोलेंगे कि बेस्ट है वो नहीं है। यू शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 ऑप्शंस, बट यूलिप एनपीएस जो है वो अच्छे ऑप्शंस है। और स्पेशली
जो गांव खेड़े के लोग हैं, जो दूर दराज जहाँ पे शायद उतनी चीजों की उपलब्धि नहीं है, तो अटल पेंशन योजना एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, जो कि एज लो एज 42 रुपीज अ मंथ से लेके 1450 के आसपास मंथली आप कर सकते हैं। और आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज वो 1000 से 5000 रुपए आपका पेंशन लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, इफ जो आपने कितना अमाउंट डाला है और कितनी आपने अवधि चूज की है उसके बेसिस पे वो डिपेंड करता है। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है पेंशन से जुड़ी हुई प्लानिंग के बारे में तमाम डिटेल्स। चलिए, अब बात करेंगे कॉलर से। जसप्रीत है हमारे साथ कनेक्टेड आगरा से। जसप्रीत, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? यस मैम, मैं ये लास्ट 3 ईयर से SIP कर रहा हूँ। ये मेरे पास 4 फंड्स हैं। SBI स्मॉल कैप फंड में 3000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मैम 4000 पर मंथ, SBI फोकस में 3000 एंड कोटक इमर्जिंग में मैम 5000। और मेरा टोटल कॉर्पस मैम 11 लाख का है। और नेक्स्ट फ्रॉम मतलब आज से अगले 15 साल तक मतलब और कितना कॉर्पस हो जाएगा इसमें, और फंड्स कैसे हैं? और बाकी मेरे पास मैम डायरेक्ट स्टॉक्स में है मेरे पास 8 लाख का कॉर्पस डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो टोटल पोर्टफोलियो मिला के क्या मैं 4 to 5 लाख करोड़ हो सकता है? 4 to 5 CR नेक्स्ट 15 to 18 ईयर्स। स्टॉक्स में आपका कितना है? 9 लाख? यस मैम, 8.5। ओके, 8.5, चलिए ठीक है। तो स्टॉक्स के बारे में तो कमेंट करना मुश्किल है, और डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं, कैसी ग्रोथ वो 15 इयर्स में देते हैं, क्योंकि स्टॉक के रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। कंपैरेटिवली एक बैलेंस्ड अप्रोच में म्यूचुअल फंड से मिल जाती है, बट स्टिल कंसीडरिंग कि 8-8.5 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है डायरेक्ट स्टॉक्स में, 11 लाख के आपका पोर्टफोलियो है जहां 15,000 के SIP कर रहे हैं। अच्छी बात पोर्टफोलियो की ये है कि क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ 4 ही फंड्स रखे हैं इन्होंने। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपये महीना है, SBI फोकस्ड इक्विटी और SBI स्मॉल कैप में 3-3 हज़ार रुपये महीना ही ऐड कर रहे हैं। 15 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट है। तो जानना चाहते हैं विकास जी, स्टॉक्स पोर्टफोलियो प्लस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मिलाकर ये गोल कितना लाइकली अचीवेबल है, बताइए। जसप्रीत जी, आपके जो फंड सिलेक्शन है बहुत अच्छी है, और उसमें कोई भी चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा अंटिल अनलेस अगर आप अपना सिप अमाउंट बढ़ाते हैं, तो मे बी 2 फंड्स मैक्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें एक टाटा लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं, या फिर ICICI ब्लू का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। आपके जो अभी मौजूदा आपने जो शेयर किया है कि आप SIP कर रहे हैं 15,000 की, अगर ये 15 साल के लिए आप करते हैं, और अगर मैं 15% से भी ग्रो करने के लिए बात करता हूं, तो 1 करोड़ 90 लाख के आसपास आपका ये कॉर्पस बनेगा। और क्योंकि अभी आपने जैसे बोला कि 8 लाख का आपका शेयर पोर्टफोलियो है, मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छी कंपनीज के हैं, क्वालिटी कंपनीज के हैं। और यदि हम एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें सेंसेक्स का या निफ्टी का 13-14% का, अगर उस दर से वो ग्रो करते हैं, तो रफली 2.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा आपका 15 साल में। तो ये आपका टारगेट जो 5 करोड़ का लिटिल एग्रेसिव है, उसको पूरा करने के लिए या तो आप अपना जो टाइम होराइजन है वो 15 से 20 साल कर दीजिए, या फिर आप अपना SIP, क्योंकि अभी आपने शेयर्स के लिए बोला, तो ऐसे आप 50,000 रुपए महीना करना चाहिए आपको 5 करोड़ के लिए 15 साल में। या फिर आप क्योंकि अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो भी है, तो एटलीस्ट आपको 40,000 का SIP करना पड़ेगा 15 साल में, अगर आपको 5 करोड़ लेना है। और यदि आप SIP नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इन गिवन कंडीशंस ऐसे ही बने रहना चाहते हैं, तो 20 साल में आपका 5 करोड़ बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए सलाह। आपके फंड्स अच्छे हैं, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रू मल्टी कैप, ये 2 फंड्स आप नोट कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट एलोकेशन बढ़ाते हैं तो इन फंड्स को ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में। आपके सिर्फ पोर्टफोलियो से 2 करोड़ का लक्ष्य आप हासिल कर लेंगे। बाकी अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखें तो या तो SIP बढ़ाकर 50,000 कर दीजिए, या फिर आप 6 से 7 साल का समय और दीजिए, यानी 20 ईयर्स 22 ईयर्स का होराइजन लेकर चलेंगे तो भी अपने 5 करोड़ के गोल को आप एक्सक्लूसिव स्टॉक पोर्टफोलियो के सिर्फ इसी पोर्टफोलियो से अपने गोल को हासिल कर लेंगे। चलिए, बात करेंगे अब मनोज सिंह से, झारखंड से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनोज, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है कि हम 4 फंड में 10-10 हज़ार रुपए ईच में कर रहे हैं, और 8 साल में मेरा कितना कॉर्पस जमा हो जाएगा? ओके, 8 इयर्स का होराइजन। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है मनोज, बताएंगे प्लीज? करीब 6 लाख होगी मैम, 6 लाख। तो 6 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और ओके,
40,000 की SIP चल रही है और 8 ईयर्स का एक विजन लेके चल रहे हैं। फंड्स देखें, कैनरा रोबो ब्लू चिप इक्विटी में 10,000, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी में 10,000, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 10,000 और SBI कॉन्ट्रा फंड में 10,000। बताइए इनके फंड चॉइसेस कैसी हैं और प्लस जो इनका विजन है 8 ईयर्स का, कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे? मनोज जी, अगेन आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, इसमें कोई चेंजेस रिकमेंड नहीं करूंगा। आपका जो लक्ष्य है वो जो बोल रहे हैं आप 8 साल में, यदि यही आपके फंड्स कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो रफली 80 लाख का पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। प्लस आपका जो लमसम आपने जो बताया वो है, अगर उसको आप ऐड करते हैं तो और कोई 15 लाख के आसपास आपका ऐड हो जाएगा, तो रफली 95 लाख का आपका पोर्टफोलियो बन सकता है अगले 8 साल में। बट एक चीज मैं जरूर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो थोड़ा आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो ये है कि आप 8 साल में अपना रिटायरमेंट किटी क्रिएट कर रहे हैं। तो रफली 6th और 7th ईयर में जब आपका पोर्टफोलियो पहुंचे, उस समय आप अपने पोर्टफोलियो में जो एग्जिस्टिंग आपके फंड्स हैं, इन्हीं कंपनीज में बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं और इक्विटी हाइब्रिड फंड्स होते हैं। तब आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रिव्यू करने की जरूरत है और उस समय आप अपना एटलीस्ट 30 to 40% जो पोर्टफोलियो है आपका, वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड्स में आप शिफ्ट कर लीजिए। जैसे SBI का बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, या दूसरे फंड उनके पास भी है। सो सारे के सारे मत लीजिए, बट एटलीस्ट 40-50% अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करके थोड़ा उसका रिस्क कंपोनेंट कम कर दीजिएगा जब आप अपने रिटायरमेंट के पास पहुंच रहे हैं, रफली 6th और 7th ईयर में, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए। अब बात करेंगे अगले कॉलर से। दिया राम बीकानेर से हमारे साथ मौजूद हैं। दया जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा ये है, तो मेरा ये था कि 5 से 7 साल में मैं चाह रहा हूँ, इसमें मेरा कितना फंड कॉर्पस कितना हो जाएगा इसमें? ये आपने ये जो SIP शुरू की है, ये कब शुरू की है, कितने की SIP कर रहे हैं? हाँ, ये मैम, ये मेरा हो गया अभी, मेरे को 3 महीने हो गए स्टार्ट है ये। 3 मंथ्स हो चुके हैं। 16,500 की SIP और फंड्स में इनके बता दूं क्या क्या है इनके पास। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI ब्लू चिप, तीनों में 3,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2,500 रुपये महीना। 16,500 की SIP है और हाल ही में स्टार्ट की है। 7 to 10 ईयर्स का विजन लेके चल रहे हैं कि फंड कैसे हैं इनके विकास, प्लस कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे इन 7 to 10 ईयर्स। दया जी, आपका पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव है, स्पेशली जब आप 10 साल की बात कर रहे हैं। सो अगर आप 16,500 का SIP आपने रिसेंटली शुरू किया जैसे बोला, तो 10 साल में रफली 40-42 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो जो है वो बन सकता है। इसमें सिर्फ 2 चेंजेस, मैं माइनर चेंजेस ये बताना चाहूंगा कि आपका, क्योंकि मिड कैप में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है फंड्स में, तो आप अपना SBI का मिड कैप जो है उसको SBI कॉन्ट्रा में शिफ्ट कर दीजिए और HDFC मिड कैप को आप HDFC फोकस 30 में कर दीजिए। निपॉन स्मॉल कैप कंटिन्यू कर दीजिए और SBI का जो दूसरा फंड है वो कंटिन्यू करें। सो उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच ले लेगा, उसमें आपका स्मॉल कैप निपॉन वाला रहेगा और जो मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर है वो आप थोड़ा सा मल्टी कैप स्ट्रेटजी में हो जाएगा आपका। तो ये 2 छोटी चेंजेस आपको रिकमेंड करूंगा। और जैसा मैंने बोला कि 40-42 लाख के आसपास आपका इन करंट सिनेरियो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तो ये आप अमाउंट देख सकते हैं अपनी रिटायरमेंट के अगले 8 साल में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। 40 लाख के आसपास का कॉर्पस कर लेंगे, लेकिन फंड्स में बदलाव करने की आपको सजेशन दिया गया है। आप SBI ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन फंड्स में तो रहिए जो आपके एग्जिस्टिंग है। बाकी SBI मैग्नम मिड कैप, HDFC मिड कैप से निकलने की सलाह है। इन दोनों फंड से निकलेंगे तो 2 फंड्स ऐड कीजिए, SBI कॉन्ट्रा और HDFC फोकस 30। ये 2 फंड्स आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। बाकी 2 फंड्स की जगह बाकी इन्वेस्टेड रहिए और टाइम पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। बात करेंगे विक्रम से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विक्रम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैंने मैडम अपना जो पोर्टफोलियो तो वो तो भेजा है, तो एक तो वो रिव्यू कराना था मैडम कि कैसा है, और करेंटली मेरा ना जो इसका मैंने इन्वेस्टमेंट जो है किया हुआ है वो 15,10,000 समथिंग मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, और उसके ऊपर मेरा जो बन रहा है वो 3 लाख रुपीज समथिंग मेरे को अभी करंट टाइम में मेरे को ये आ रहा है, बेनिफिट हो रहा है। पर मैडम मेरे को एक और बात पूछनी थी दूसरी, कि जैसे मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में इतने फंड है, इसके अलावा भी मेरे कुछ फंड है, लेकिन उनको मैंने अभी बंद कर रखा है, क्योंकि
वो 2-3 साल होने के बाद में अपने शो पे किसी ने बताया कि वो अभी फंड जो है अच्छा नहीं कर रहे, तो आप उनको स्टॉप कर दीजिए और नए वाले फंड में आप कंटिन्यू करिए। अभी मेरे को एक बात ये पूछनी थी कि जैसे मान लीजिए मैं अभी फंड तो मैं बना लेता हूँ, मेरे पास 15 लाख रुपए हो गए, मान लीजिए कोई सजेशन मेरे को मिलता है कि ये फंड्स को आप रिडीम कर दीजिए, तो जो मेरा जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है, जैसे मान लीजिए मेरे को 2 करोड़ बनाना है, 3 करोड़ बनाना है, तो फिर वो जो रिडीम करने से जो वैल्यू घट जाती है पोर्टफोलियो का, तो फिर वो कैसे फिर हम उसको गोल को अचीव कर पाएंगे, ऐसा मेरे को थोड़ा डाउट था इस चीज पे। तो वो रिडीम करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए उसमें? तो वो तो जो आप रिडीम, अगर आप रिडीम कर भी रहे हैं, अगर वो फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, तो रिडीम करके दूसरे फंड्स में डालिए। अगर आप निकालेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो वैल्यू है, जो गोल वैल्यू तो आप वो लेकर मान चल रहे हैं, वो लीजिए डेफिनेटली कम तो होगी। बाकी विकास जी से पूछते बराबर हैं, है वो बेहतर मैडम, सजेशन। मैडम जी जी बराबर है बोलिए। वो बात। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मान लीजिए मैंने 10 इयर्स का टाइम होराइजन लिया है, तो 10 इयर्स के जो टाइम होराइजन में वो 2 साल 3 साल मेरा तो उसमें चला गया, फिर वापस से मेरे SIP स्टार्ट करूंगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार में ही पैसा डाल दूंगा वो, तो फिर वो तो गोल तो फिर या फिर टाइम फ्रेम तो बढ़ जाएगा ना, मेरा ये बोलना था। बाकी देखिए, दो मेरे जो रिव्यू करने के लिए तो जो तभी फंड दिए हैं, तभी तो योर मनी जैसे शोज हम लेकर आते हैं। सुनिए विक्रम जी, तभी तो योर मनी जैसे शोज हम लेकर आते हैं, जहां आप टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें और नेसेसरी चेंजेस करते रहें। क्योंकि जो आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है जब 10 से 15 साल का किसी भी इन्वेस्टर का, तो टाइम टू टाइम रिव्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फंड हमारा अच्छा नहीं कर रहा है तो हम उसको बदल दें, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करते हैं। तो घबराइए नहीं, आपका सवाल क्लियर है। और पूछते हैं विकास जी का क्या सजेशन होगा आपके लिए। बताइए, क्वेश्चन आपने सुना, इनकी चिंता आपने सुनी, पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास हैं ऑलरेडी, क्या सजेशन? देखिए विक्रम जी, जैसा आपने बोला कि किसी ने आपको बोला कि आप रिडीम कर लिए या कर लीजिए, आप देखिए अगर आपके ये 8 फंड्स हैं, उसके अलावा भी आपके और फंड्स हैं, तो क्या डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका जो पोर्टफोलियो ओवरलैप करेगा बहुत ज्यादा। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी स्कीम्स जो है वो 6-7 फंड से ज्यादा ना रखिए। अब बाकी वाली स्कीम्स को अगर मैं छोड़ दूं, एग्जिस्टिंग स्कीम्स में अगर आपकी जो 8 स्कीम्स हैं उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैनरा रुपए को आप एक 2000 का जो सिप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। रिमेनिंग जो 7 सिप है आप उसी 7 सिप को डेवलप करिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने जो रिडीम कर लिया या आपने जो दूसरे फंड्स रिडीम कर लिए, आपको जरूरी नहीं है कि उसको उतने लंबे समय के लिए दोबारा से एसआईपी की फॉर्म में शुरू करना है। आप उसको, ये जो फंड्स हैं इनके लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रखिए और जब जब मार्केट में करेक्शन आती है उसको स्विच कर दीजिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि वो 5-6 साल तक का वेट करना है। अगले अगले 6-8 महीने में अगर आपको अच्छी वॉलेटिलिटी और करेक्शंस जब आती हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप उसमें आप स्विच कर दीजिए, बिकॉज टाइम होराइजन आपका लंबा है। नाउ आपका पोर्टफोलियो में एनालाइज कर रहा था, जो आपके 8 फंड हैं उसमें आपका जो टोटल 50,000 का सिप जा रहा है विक्रम जी, उसमें 20,500 तो आपका मिड कैप जो कैटेगरी है या एग्रेसिव कैटेगरी है उसमें जा रहा है, विच इज लाइक 40% आपका पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में जा रहा है। और यदि मैं दूसरे फंड्स ले लूं जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं या मल्टी कैप फंड्स हैं, उसमें भी आपका स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर होएगा। तो अंडरलाइन में आपका पोर्टफोलियो लगभग 50% जो है वो एग्रेसिव है। नाउ पिछले 2-3 साल में अच्छा एक बुल रन आया तो आपको रिटर्न अच्छी आ गई होगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि मार्केट कई बार हो सकता है मिड एंड स्मॉल उतना लंबे समय तक ना चले। तो इसीलिए मैं आपको एक स्मॉल जो चेंजेस रिकमेंड करूंगा वही करूंगा कि आपके केवल 2 फंड जो है, निपॉन स्मॉल कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, उसी में ही आपका 20,500 जा रहा है, आप उसको 5-5 हजार करिए। और रिमेनिंग अमाउंट आपके जो दूसरे फंड हैं, 5 फंड, आप उसमें वो अपना सिप बढ़ा दीजिए। तो आपका एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा और बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं होगा। और जो आपके फंड्स आपने जो यहाँ पे नहीं बताए और दूसरी तरफ आपके फंड्स हैं, वो आप, अगर आपका लॉन्ग टर्म जो 1 ईयर के ऊपर हो गए हैं और फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आप निकाल के इनके ये जो 7 फंड्स हैं इनके अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप डालिए। और जैसे जैसे मार्केट करेक्शन आती है आप उसको उन फंड्स को डिप्लॉय कर दीजिए। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप हो गया, एसबीआई फोकस्ड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो इसमें आप बिंदास डाल दीजिए। 8 से 10 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो ये 8 से 10 साल में ये फंड्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे। चलिए, तो आपके मन में जो सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश की है विकास जी ने, गोल को लेकर, आपके फंड चॉइसेस को लेकर, प्लस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल के जवाब मिले होंगे। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो अपने क्वेश्चंस आप हमें दोबारा से भेजिए, हम वापस
योर मनी में लेंगे या कोई भी और कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, विकासपुरी हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने लिए जगदीश हमारे साथ अगले कॉलर है फोन लाइन पर। जगदीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 3 फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है मिड कैप का, और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। मेरा 3000 का SIP चालू है मैम इन 3 फंड में। तो मेरा टारगेट है 10 लाख का मैम 15 साल में। क्या ये अचीव हो सकता है? ओके 10 साल में 15 साल में 10 लाख का टारगेट है। 26 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर हैं, 3000 की SIP है, 1000 ईच डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन का ही ग्रोथ फंड है और निप्पॉन का ही मल्टी कैप है। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? जगदीश जी, बिल्कुल पूरा हो जाएगा आपका टारगेट, बल्कि आपका टारगेट ओवरशूट भी हो जाएगा। 10 साल में आपका पोर्टफोलियो अगर ये 3000 की सिप कंटिन्यू रखते हैं तो रफली 15 लाख के आसपास आपका वैल्यू बन सकता है। और फंड भी आपके अच्छे हैं तीनों, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेरे को वो नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आप करना चाहते हैं कि 3 फंड है और 3 अलग अलग फंड मैनेजमेंट स्टाइल या फंड हाउसेज लेने हैं, तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो आपका फंड है वो कंटिन्यू रखिए, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड कंटिन्यू रखिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप जितना इन्वेस्ट किया है उसको बने रहिए, रिडीम मत करिए। बट हाँ, वो सिप स्टॉप करके आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक फंड ले लीजिए, तो आपको थोड़ा सा फर्दर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। चलिए, तो आपका पोर्टफोलियो सही है। आप अपने 10 लाख के गोल की बात कर रहे हैं। 15 साल में आप इनफैक्ट 15 लाख के आसपास का ही कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे, तो आप इन्वेस्टेड रहिए। एक बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप की जगह आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ को पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप से निकल जाइए, उसकी जगह ऐड कीजिए कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टेड रहिए। 10 लाख नहीं 15 लाख की राशि आप हासिल कर लेंगे। चलिए, अब ये तो बात हुई कॉलर्स के। फटाफट से टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं विकास जी के। नोट कर लीजिए आप सभी अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए विकास जी क्या सजेशंस? तो दीपाली जी, जो अभी नया शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको 4 अलग अलग जो फंड स्टाइल्स है वो रिकमेंड करूंगा। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी कर दीजिए, वैल्यू बेस्ड फंड है और मल्टी कैप अप्रोच लेते हैं ये लोग। HDFC फोकस 30 एक फोकस अप्रोच हो गया। टाटा लार्ज एंड मिड कैप, दोनों मार्केट कैप में एक्सपोजर, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। सो 4 अलग अलग फंड मैनेजमेंट स्टाइल है और बाय एंड लार्ज इट्स अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो ये 4 फंड से पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, HDFC फोकस 30, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स हैं जिनके साथ आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। नोट कर लीजिए फंड्स जो विकास जी के टॉप चॉइसेस हैं। चलिए, थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है योर मनी में। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।